उसको? भद्र। और जैसे भद्र नाम सुनते हैं तो आचार्य समंतभद्र स्वामी हमारे मस्तिष्क पे आ जाते हैं कि एक आचार्य ऐसा हुआ, एक आचार्य परमेष्ठी ऐसे हुए हैं जिन्होंने सारे लोगों को, सारे ब्रह्मांड में उस जैन धर्म की ऐसी पताका फैलाई है कि आज तक लोग याद रखते हैं कि जिन शासन में कोई संत हुआ था तो आचार्य समंतभद्र स्वामी हुए थे। कि वह आखिर चार भद्र हैं क्या? तो आचार्य अमोघ वर्ष महामुनिराज से पूछा गया, चिंता मणि सम दुर्लभ किम चतुर्भद्रम, उपाधि किसकी दी गई? महेंद्र जी। चिंतामणि रत्न के समान, कि ऐसा क्या चीज है कि जिसकी तुलना उस चिंतामणि रत्न से की गई? चिंतामणि रत्न का मतलब क्या होता है अंकित भाई? कि ऐसा रतन की जिसके सोचने मात्र से क्या होता है? क्या होता है? कि चिंतन मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। और उससे भी श्रेष्ठ यदि कोई रत्न है तो वह ये चार भद्र हैं। पहला उन्होंने कहा, दानम प्रिय वाक्य सहितम। क्या बोला? सुनाई दे रहा सबको? किसी को भूख तो नहीं लग रही? किसी को नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? अच्छे से बैठ जाओ। हाँ। जैसे जब भोजन करने जाओगे तो थाली को कैसे पकड़ते बेटा? थाली को कैसे पकड़ते? ऐसे कि ऐसे? कैसे? वैसे ही बिल्कुल जब जिनवाणी चल रही हो तो बिल्कुल सीधे बैठ के सुनना। अगर ऐसे बैठोगे, ऐसे बैठोगे तो पूरी जिनवाणी तुम्हारी, समझ रहे ना? कैसे बैठना भैया? कैसे बैठना? ऐसे कि ऐसे? बात समझ रहे ना? कि हम जब ये चीज समझते हैं, हमारी आत्मा का व्याख्यान चल रहा हो तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सारी चीजों को छोड़कर, कौन क्या कर रहा, जब खाना खाओगे ना तो ये बिल्कुल दृष्टि नहीं रहेगी कौन क्या खा रहा, दृष्टि ये रहेगी कि हमारे को क्या खाना है। सही बात है अनुराग भाई? बात सही है ना? तब ये नहीं देखेंगे, ये तो देख लेंगे कि हमारी थाली में चार चीजें दिख रही, सामने वाले की में छह है, दो चीजें कौन सी कम है, दो चीजें कौन सी कम है, वो कौन से वाले काउंटर पर रखी। और आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही अपने दिमाग में ये बात रखो कि अच्छी अच्छी चीजें कहाँ रखी हैं और कैसे हम उनको प्राप्त कर सके। वरना सारी जो नॉर्मल चीजें हैं भाई तुम रोज भी खाते हैं, रोज भी खाते हैं, लेकिन आज क्या चाहिए? थोड़ा क्या चाहिए बोलो ना? थोड़ा विशेष चाहिए तो विशेष ही बता रहे हैं। आज आपको विशेष ही खिलाया जाएगा, आज आपको विशेष ही सुनाया जाएगा, लेकिन सुनने के पहले बिल्कुल सारी चीजों को छोड़कर, वरना पता चले कि जब हम कुछ सुन रहे थे वो पड़ोसी की तरफ देख रहे थे, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाए। वह चार चीजें ऐसी हैं कि जो आपकी जिंदगी को बदल देंगी, बिल्कुल चिंता मणि रत्न के समान। अब ये नहीं समझना क्या है, कोई ऐसी चीज तो नहीं मिल रही कि घरे जाए और लोहे को छू दे तो सोना बन जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन ऐसी चीज जरूर है कि यदि आपकी आत्मा को छू गई तो तुम जरूर परमात्मा बन जाओगे। हमें बनना क्या है? क्या बनना? भूत बनना कि भूतनाथ बनना? भूत बनना कि भूतनाथ बनना? विनोद जी, हाँ, भूतनाथ बनना तो पहले सारे भूतों को समझना पड़ेगा। जब तक भूतों को नहीं समझोगे तुम भूतनाथ बनने वाले नहीं हो। बात समझ में आ रहा?
कि आखिर वह चार भद्र हैं क्या जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दानम प्रिय वाक्य सहितम। जब भी कोई भी धर्म की बात चलती है तो देव पूजा और दान सबसे पहले आता है। हम अपनी जिंदगी में कुछ करें ना करें लेकिन दान करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। जब भी दान दो तो दान के बाद बिल्कुल अकड़ना नहीं, दान देने के बाद अकड़ना नहीं बिल्कुल कि देखो आज मैं इतना करके आया, यदि मैं ना होता महेंद्र जी, यदि मैं ना होता तो मैं क्या करता, यदि मैं ना होता तो मैं क्या करता। तुम तो ये सोचो कि यदि देव साथ गुरु नहीं होते तो तुम क्या करते। लोगों को लगता है कि हमने अपनी जेब में से इतना रुपए निकालकर मंदिर में दे दिया है। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैंने दे दिया है, यानी अभी तक तुम कुछ नहीं दे पाए। तुम होते कौन हो देने वाले, तुम होते कौन हो देने वाले। यदि संजय मना कर दे कि मेरे को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, क्या करोगे तुम, क्या करोगे। एक व्यक्ति था जो बिल्कुल उदास मन से बैठा रहता था। संजय आराम आराम से, है ना, जो डंडा ज्यादा अंदर तक ना चला जाए, आराम आराम से। कि आखिर वह जो व्यक्ति था बिल्कुल उदास में बैठा रहता था। उससे किसी ने कहा, उससे किसी ने कहा कि यदि जिंदगी में, पंडित जी बाद में करना, बैठ जाओगे। क्या कह रहा था मैं, सही होली तो जे खेल गए, अच्छे खासे रंग में भंग कर दिए। क्या कह रहा था मैं, चलो छोड़ो, दान की बात चल रही थी कि जब हम दान देते हैं तो हमें कैसे देना चाहिए। तो आचार्यों ने क्या कहा, दानम प्रिय वाक्य सहितम, कि जब भी दान दो कैसे देना चाहिए, प्रसन्न होके। प्रसन्न होकर तो कोई नहीं देता, वर्तमान में प्रसन्न होकर कोई नहीं देता। उन्हें तो ऐसा लगता है कि कहां से कहां यहां आ गए, यदि ना आते तो अच्छा रहता। बात तो सही है ना। जब भी बोली चल रही हो लोग अगल बगल देखने लगे, और आधे तो ऐसे उठ के भग जात कि जैसे उनके घर से फोन आ गया कि घरे आग लग गई, भग जाओ जल्दी से। उनके घर में आग नहीं लगी, उनकी छाती में आग लग गई कि बोली चल रही है, सुनो कि जबरदस्ती हमारे को फंसा दिया जाए। और जबकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपके सामने बोली चल रही है, वो जो धर्मात्मा व्यक्ति होगा भाई ये सोचेगा कि मेरे पाप कर्मों को क्षय करने का मौका है, और जो पापी व्यक्ति होता है भाई ये सोचता है कि बोली नहीं चल रही, यहाँ गोली चलने का पता कहां लग जाए, कहां लग जाए। और यहाँ पर आचार्यों ने कहा है दानम प्रिय वाक्य सहितम। कैसे, दानम प्रिय वाक्य सहितम, तुम दान ना दो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी दो बिल्कुल प्रसन्न होकर दो और अच्छे शब्दों से दो। ये नहीं क्यों कि ठीक है अब तुम्हारे तक कोई बोली लेने वालों नहीं तो सो हम बोली ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सोच के मत देना कि कोई बोली बोलने वालों है ही नहीं है इसलिए दे रहे। तुम्हारा परम सौभाग्य है, तुम्हारे पुण्य का इतना उदय है कि तुम्हारे को मौका मिलना है, इसलिए दूसरा कोई तुम्हारी बोली बढ़ाने वाला नहीं है। ये चार भद्र हैं क्या, दानम प्रिय वाक्य सहितम। चार चीजें चारों पहर आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए यदि तुम धर्मात्मा हो तो। हमने दान दिया है, कैसे दिया है, किस लिए दिया है, बिल्कुल सोच के। हमने इसलिए नहीं दिया है कि मान के लिए दिया। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, बहुत से लोग ऐसे आते हैं, बोले महाराज जी मेरे पास ये है ये है ये है। उनसे कह दिया तो भैया एक काम करो ना। बोले क्या, बोले छत्र चढ़वा दो। बोले महाराज जी का बताएं, घर में बहुत परेशानी है, दुकान चल नहीं रही, मोड़ा कर्जा में है। यानी कि अभिमान के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन दान के लिए, दान के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे पैसा होने का तुम्हारा कोई भी औचित्य नहीं। हमें दान देना है, दान देना भी चाहिए, क्योंकि दान एक ऐसी चीज है कि जितना भी आप पाप की कमाई कमाते हो, कैसे कमाते बता
करे, चाहे 1 लाख की चोरी करे, लेकिन जो घर पे पैसा आता है उसमें कुछ ना कुछ तो पाप का होता ही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि महाराज जी ऐसा नहीं है। महाराज जी ने भी खूब दुकान चलाई, महाराज जी ने भी खूब दुकान चलाई, उनको अच्छे से पता है कि हम जो पैसा लाते हैं, आपको लग रहा है कि यदि हम नहीं करते तो क्या होता, तुम्हें ये नहीं पता है कि यदि तुम दान ना करते तो तुम्हारे साथ क्या होता। आचार्यों ने कहा है कि जो पैसा हम देते हैं, जो पैसा मंदिर में हम दे रहे हैं, यानी कि पाप को जो हमने आश्रव किया है उसको हम पुण्य में बदल रहे हैं। जब दान देने की बात चल जाए, आप ये नहीं सोचना कि 1 लाख मेरे को देना, बिल्कुल नहीं सोचना। आप तो ये सोचना कि 1 रुपए भी मैं क्यों ना दान दूं, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन मैंने दान ना दिया। अब मान लो कभी महाराज लोग आ जाएं, कभी महाराज लोग आ जाएं, अब तुम क्या करोगे। कभी बिल्कुल गलती से ये नहीं कह देना कि हमारे घर का जो परेशानी है हम चौका नहीं लगा पाए। आचार्यों ने सीधा सीधा कहा, जिस घर में दिगंबर साधुओं के आहार नहीं हुए है वह घर अभी शमशान है। और शमशान तो वैसे भी है। अच्छा ये बतलाओ, मरघट किसको कहते हैं? बोलो, बोल लेते सब, बोल पाते कि नहीं? मरघट किसको कहते? बोलो विनोद जी, मरघट किसको कहते? ऐसे मुंह चला, अरे थोड़ा दम से तो बोलो, किसको बोलते? राजेंद्र जी, तनक दम, कल खाना खाए थे कि नहीं खाए थे? थोड़ा बोलो ना, मरघट किसको कहते? शमशान घाट को। मरघट की परिभाषा क्या है? ओहो, बड़े गलत फहमी में हो। जहां व्यक्ति मरता है उसको मरघट बोलते हैं। मरघट क्या है? शमशान घाट है कि तुम्हारा घर है? वो कहते किसको हो? घर हमारा मरघट है जहां पर व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। जिस घट पर जाकर व्यक्ति के प्राण निकलते हैं उसको मरघट कहते हैं, और जहां मरे हुए व्यक्ति को जलाते हैं उसको शमशान घाट कहते हैं। मरघट क्या है? बोलो ना, पीछे तक सुनाई दे रहा? अरे थोड़ा थोड़े एक्सरसाइज कर लो एक बार। ऐसे लग रहा जैसे सब लोग बिल्कुल थके हारे बैठे हो। थके हारे बैठे चल के आए ना पैदल दौड़ दौड़ के। जिसको हम मरघट कह रहे हैं वह मरघट बिल्कुल नहीं है। हमारा घर मरघट है। यदि उस घर में रहकर हम मरते हैं, मरते कहां हो? मरघट में। उस साधु को बैराग कहां पर आता? साधु रहता कहां पे है? कहां? जंगल में। बात समझना कि साधु रहता जंगल में है, लेकिन बैराग कहां पर आता उसको? कहां पर? मंदिर में नहीं। घर में बैराग आता है लेकिन रहता जंगल में है। कहां रहता? हमारे को ये नहीं पता है। हम वस्तु व्यवस्था बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं, और समझना भी चाहते लेकिन समझ नहीं पाते। हमें करना क्या है कि वह दान दिया है, कोई दिगंबर साधु आया है, वह जो घर है आपका मरघट है। कुछ समय होगा होगा ये जगह भी कभी मरघट रही होगी, ये घर ये जगह भी कभी मरघट रही होगी। कब तक? जब भगवान नहीं थे इसमें। लेकिन जिस दिन से भगवान आ गए तो ये मरघट रहा कि मंदिर बन गया? क्या रहा? अरे थोड़ा तेज बोलो, बुढ़ापे का शरीर है, कम सुनाई देता। जब तक इस मंदिर में भगवान नहीं थे ये क्या था? और जब तक आपके घर में दिगंबर साधु के घर नहीं चरण नहीं पड़े, आपका घर क्या है? बात समझ में आ रहा ना कि जब भी बात आ जाए कि दिगंबर साधु हमारे नगर में आ रहे हैं, अब बिल्कुल ये नहीं सोचना। हम लोग एक गांव में गए, पहले दिन पहुंचे, 2 महाराज थे, 7-8 चौके लगे। दूसरे दिन आ से बच्चे 2।
पूछा भैया ऐसा क्यों? बोले चौका खाली जाता, चौका खाली जाता। चौका खाली का मतलब क्या है? चौके खाली का मतलब क्या है? चौका कभी खाली नहीं जाता। आप तो कहते हो कि मेरे पास बहुत पुण्य है, लेकिन तुम्हारी पुण्य की परीक्षा कब है? तुम्हारे पुण्य की परीक्षा कब है? जब दो चौके में दो साधु हो तब है, कि नगर में 20 चौके हो और दो साधु हैं तब तुम्हारे पुण्य की परीक्षा। तुम्हें लग रहा है कि हमारा पुण्य बहुत है, लेकिन ऐसा लगने से कुछ नहीं होता, हकीकत में होना चाहिए। जैसे इस बच्चे का ध्यान रख रहे हैं ना, बेचारे को गोदी में लिए बैठे, जैसे आप लोग अपने बच्चे का ध्यान रखते हो, बिल्कुल अच्छे से रखते हो, उससे ज्यादा दिगंबर साधुओं का ध्यान रखा करो। अब पूछो क्यों? पूछो क्यों? टीका वाले भैया, अरे तुम्ही से कह रहा मैं, पूछो क्यों? क्यों? तो सुनो क्यों। जब तुम अपने बच्चे को संभालते हो तो वह तुम्हारे वंश की रक्षा करता है। कि जब हम अपने बच्चे को संभालते हैं, बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे का ख्याल रखते हैं, तो वह मात्र हमारे वंश की रक्षा करता है। और यदि हम दिगंबर साधुओं को संभालते हैं तो पूरे जिन शासन की रक्षा करने वाला कोई होता है तो वह दिगंबर साधु। किसको संभालना है? संभालोगे कैसे? भगवान आदिनाथ के संबंध में आता है कि जब तक वो नहीं थे धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी। धर्म तीर्थ की स्थापना किसने की वर्तमान में? पहले तो जितने जो पंच बैठे ना, संजय सब यहां आ जाओ जल्दी, फटाफट जितने भी कुर्सियों पर दिख रहे जल्दी आ जाओ। इतने हमारी मीटिंग खत्म नहीं हो पा रही होते, उनकी मीटिंग खत्म नहीं हो पा रही, कम से कम एक की तो खत्म हो ही जाए। हमारी तो नहीं हो पा रही, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाए। अब ऐसे बैठियो घूम घूम के, एक वहां एक वहां एक वहां, हाँ नहीं तो फिर जहां बैठ जाओ वहीं स्टार्ट हो जाओ। क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था? अच्छा, आदिनाथ भगवान की बात चल रही, अच्छी खासी सत्यनारायण की कथा में न गधा घुसेड़ दो चलेगा कोई बात नहीं। कि आदिनाथ भगवान, धर्म तीर्थ की स्थापना किसने की? संजय कहाँ है? मेरे को दिख नहीं रहा। तो बगल में पंडित जी तो नहीं बैठे? दूर करो। हाँ अब ठीक है। अब दूसरे पंडित जी नीचे तो नहीं बैठ गए जाके? हाँ अब ठीक है। कि धर्म तीर्थ की स्थापना किसने की? आदिनाथ भगवान ने। अब आप सोचो, आदिनाथ भगवान यानी कि दिगंबर साधु, कि हम सोच सकते हैं कि धर्म तीर्थ की स्थापना यदि जब भी होगी तो दिगंबर साधुओं से होगी। बात बिल्कुल सत्य है कि जब भी धर्म तीर्थ की स्थापना होगी दिगंबर साधुओं से होगी, लेकिन दिगंबरों की स्थापना किससे होगी? धर्म तीर्थ की स्थापना किसने की? बोलो संजय। अबे तुम्हारे दिमाग में और कछु चल रहा हो, बोलो। हाँ ऐसे ही बोलते रहियो, मेरे को सुनाई देता रहे। कि धर्म तीर्थ की स्थापना भगवान आदिनाथ ने की है, लेकिन दान तीर्थ की स्थापना किसने की? किसने? राजा सोम और श्रेयांश ने। अब आप देखो कि दानम प्रिय वाक सहितम, कि यदि हम दान दे रहे हैं कि भगवान आदिनाथ स्वामी आहार को निकले, अच्छे अच्छे राजा पड़गान कर रहे, अच्छे अच्छे लोग पड़गान कर रहे, बोले स्वामी मेरा राज ले लो, मेरी बेटी ले लो, जो आपको लेना सोना चांदी सब कुछ ले लो। लेकिन भगवान आदिनाथ क्या कह रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि विधि का पालन अभी पूरा नहीं हो रहा। और जैसे ही वह विधि का पालन नहीं हो रहा, राजा सोम और श्रेयांश सोच रहे हैं कि इन आदिनाथ भगवान को मैं हार दूंगा, मैं हार दूंगा। सारे के सारे राजा लोग लगे हैं, आपको जो लेना वो ले लो, लेकिन हे स्वामी आप आहार तो कर लो, 6 महीने हो गए आपको। लेकिन आदिनाथ भगवान तो आराम से चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले अभी कुछ कमी है।
और जैसे ही वह वक्त आया राजा सोम और श्रेयांश को, कि जैसे ही उन्होंने याद किया कि जब हम वज्रजंग की पर्याय में थे, हम श्रीमती की पर्याय में थे, आदिनाथ भगवान वज्रजंग की उस पर्याय में थे, हमने किसी दिगंबर साधु को आहार दिया था। और जैसे ही पहुंच गए कि हे स्वामी आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, और जगतनाथ आदिनाथ भगवान उनके सामने जाके खड़े हो गए। दान तीर्थ की स्थापना किसने की? श्राप को नहीं। लेकिन आप सोचते रहो कि दान तो हम देंगे, दान तो हम देंगे, सबसे ज्यादा पाप यदि हमारे क्षय होते हैं तो मात्र मात्र किससे होते? दान के द्वारा। दान जो आप देते हो, नंबर 2 को 1 में चेंज करते हो। यहां आप कितना भी पैसा जोड़ कर रख लेना, संजय चमकारे की महती दान की बात कर रहे, लोग दान देंगे और देना भी चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र पर जाते हो, कम से कम जितना आप दे सकते हो उतना दान देकर जरूर जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पापा ने दे दो बच्चा नहीं दे रहे। पापा खाएंगे तो बच्चा नहीं खाएगा क्या? बोलो बेटा, पापा खा के चले जाएंगे, तुम नहीं खाओगे? पापा तो खाएं 2 रोटी, हम खाएंगे 4 पुड़ी। बात समझ रहे ना? यहाँ ये नहीं कि आप निर्माल खा रहे हो, निर्माल नहीं है। लेकिन हम जैन हैं, हमारे जैनों का कर्तव्य है कि कहीं पर भी मौका मिले, आपकी तो जितना आप में शक्ति है, जितना आपके अंदर शक्ति है, आप उतना दान दो। लेकिन बिना दान दिए एक अन्न भी कण नहीं खाना। दानम प्रिय वाक्य सहितम, दान दिए बिल्कुल अकड़ना नहीं देकर, जितना नम सको उतना नम जाना। एक व्यक्ति था, ऐसे दान देता था बिल्कुल दिल खोलकर, बिल्कुल दिल खोलकर। अब ये कोई दार्शनिक पहुंचा और उसका काम यही था कि हमारे को देखना है कि हकीकत में दान देने वाला कौन व्यक्ति होता है। वह सारी जिंदगी घूमता रहा, बड़े बड़े बाहुबलियों के पास पहुंचा, बड़े बड़े भामाशाहों के पास पहुंचा, बड़े बड़े दानवीरों के पास पहुंचा। उसने देखा कि जो व्यक्ति मंदिर आया था ना, तो बिल्कुल नॉर्मल होकर आया था। कैसे? बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधा। और मंदिर में पहुंचा, उसका थोड़ा पुण्य जागा, उसने मंदिर में 1 लाख रुपए दान कर दिए। अब तो देखो उसकी चलने की स्टाइल बिल्कुल ऐसी हो गई कि जैसे का पता के सामने अगर हाथी आ जाए तो हाथी को भी उठा के पटक दे, इतना बिल्कुल तन गया। बोले किसमें? बोले दान दे के आ रहे हम। यानी कि तुम अभी दान देकर नहीं आ पाए। और ऐसे व्यक्ति के पास वह दार्शनिक पहुंचा, ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा कि बिल्कुल दे रहा है, ये भी नहीं देख रहा कौन आ रहा कौन लेके जा रहा। उससे उस दार्शनिक ने पूछा कि भैया ये तो बतलाओ, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सेन, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नैन। कि वह जब देता जा रहा है उसका सिर और झुकता चला जा रहा, और झुकता चला जा रहा है। उससे पूछे कि भैया ऐसी देनी तुम कहां सीख कर आए हो कि लोग तो देते जाते हैं और गर्दन उठाते चले जाते हो, आंखें उठाते चले जाते हो, और तुम तो जितना देते चले जा रहे हो उतनी नयन तुम्हारी आंखें नीचे होती चली जा रही। तो उसने भी कहा बढ़िया, देन हार कोई और है, देत रहत दिन रैन। देन हार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोग भ्रम हम पे करें तासे नीचे नैन। कि हम नहीं दे रहे हैं, देने वाला और कोई है। लोग ये सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति दे रहा है, वह राजा दे रहा है, अथवा वह नौकर दे रहा है। वह कह रहे हैं कि लोग हम पे भ्रम कर रहे हैं कि हम देने वाले हैं। हम देने वाले होते कौन है? यदि तुम देने वाले होते तो तुम्हारा बच्चा कभी जिंदगी में दुखी नहीं होता। यदि तुम देने वाले होते ना, तुम्हारे घुटने में कभी दर्द नहीं होता। यदि तुम देने वाले होते, तुम लोगों के बाल झड़ते नहीं। महेंद्र जी, तुम ऐसी दवाई लाते कि पूरी खेती उस पर कर देते। लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो देने वाला है, जो लेने वाला है, वह और कोई व्यक्ति है। लोग भ्रम हम पे करें तासे नीचे नैन। कि हम मात्र भ्रम में जी रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। उस चरखी को देखे, गर्मी का
समझ गए ना? क्या क्या जिसमें से उसको गन्ने को पेला जाता है, कि जो चरखी है उसमें गन्ना डाला, जूस कहां से निकल रहा? चरखी में से कि गन्ने में से? किस में से? गन्ने में से, चरखी में से नहीं निकल रहा। अगर चरखे का मुंह कहीं से और मोड़ दे तो गन्ना तुम्हें रस दे देगा क्या? बोलो ना, नहीं देगा। यानी कि गन्ने से तो रस निकलता है, लेकिन रस दे कौन रहा? कौन दे रहा? हम देने वाले जरूर हैं, लेकिन हम दे नहीं रहे हैं। चरखी सोच रही कि सब लोगों को जूस निकाल के मैं दे रहा, लेकिन रस कौन दे रहा? कौन दे रहा? बस चरखी नहीं दे रही। यदि उसमें गन्ना नहीं डालते तो वो क्या देती? कुछ नहीं देती। वैसे ही हमारी आत्मा में जो पुण्य है वह पुण्य दान दे रहा है। तुम तो मां चरखी की तरह हो, जो देने वाले लोगों को लग रहा कि तुम दे रहे, तुम नहीं दे रहे, तुम्हारा पुण्य कर्म है वह दे रहा। बात समझ में आ रहा? वैसे ही है कि जैसे चरखी है, देने वाला बिल्कुल चरखी की तरह है, कंजूस। आज का व्यक्ति जो दान देता वो कौन होता? कंजूस। उसको मक्खी चूस नहीं कहेंगे, कंजूस। वरना ऐसे भी लोग होते, एक कंजूस होते और एक मक्खी चूस। कंजूस होते थोड़ा थोड़ा देते, मक्खी चूस ऐसे होते कि अगर चाय में मक्खी भी गिर गई तो धीरे से जीभ पर रख ले, थोड़े से जीभ पर रख ले और एक बार धीरे से ऊपर तलवा से मारो, फू फेंक दें। बोले क्यों? बोले कौन से थे जे? कौन से थे? मक्खी चूस। कि मक्खी को भी चूस लिए वो व्यक्ति मक्खी चूस। कि हम आए हैं दान देने के लिए आए हैं, लेकिन कंजूसों की तरह देकर गए और हम लोभियों की तरह लेके गए। लेने वाला संजय कौन? लोभी। अब सोच ना, अभी कंजूस कौन, लोभी कौन? जरूरी नहीं कि देने वाला कंजूस ही हो और लेने वाला लोभी हो, लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं कि धन बहुत सारा आ जाए, बहुत सारा आ जाए। जब हम इधर से 5 साल बाद, 2 साल बाद जब हम जाएं तो हम बता सके कि इतना सारा हमने इकट्ठा कर लिया। वो कंजूस इसलिए दे रहा है कि 1000 लोगों की सभा में मेरा नाम भूल जाएगा। कौन हो गया? कौन हो गया? कंजूस। क्या सोच रहा? मेरा नाम हो जाएगा। उसको ये नहीं पता कि मेरे पैसे से बहुत कुछ काम हो जाएगा। उसको क्या दिख रहा? नाम दिख रहा। एक सज्जन आया अभी कुछ 2-4-10 दिन पहले, हम लोग कहीं मेले में थे, आए, बोले महाराज जी हम भोजन के पुण्यार्जक। किसके? हम भोजन के पुण्यार्जक। अब वो बैनर देखे तो याद आ गया, तो हमारा चश्मा वाला भैया बैनर देख रहा, बोले महाराज जी हम भोजन के पुण्यार्जक। मैंने कहा आशीर्वाद। फिर थोड़ी देर बाद महाराज जी जी हमारा बच्चा है वो पूरा पुण्यार्जक जो ही है। मैंने कहा आशीर्वाद। मैंने उससे पूछा भैया ये तो बतलाओ, 3-4-5 बार आ गया वो। घरवाली को लेके आ गो, जो पुण्यार्जक की मम्मी, जो पुण्यार्जक की दादी। मैंने पूछा भैया ये तो बताओ तुमने दही कितनी है? बोलो 11,000। कितने? 11,000। मैंने बाद में पूछा कि जो मुख्य दिन का भोजन का है उसका कितना था? बोले 5 लाख। मैंने कौन व्यक्ति? बोले महाराज जी आप ढूंढ नहीं सकते। क्यों? बोले उसने तो कहा था कि मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दिए कितने उसने? 5 लाख। कान ठीक है दादी? कान ठीक है? सही बात है। अब भोजन को टाइम होगा, जब पेट में भूख लगा तो सब बंद हो जाता, आंखें और कान, बस मुंह खुला। कि वह व्यक्ति 5 लाख दे रहा है और कह रहा है कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहा? 11,000 में 5 बार महाराज के पास आ गओ, जो पुण्यार्जक की मम्मी, जो पुण्यार्जक की जे, पुण्यार्जक की जे। यानी कि आपने पुण्यार्जक नहीं किया, आप मत अर्जक हो। अर्जक होना और पुण्यार्जक होना दोनों में बहुत फर्क है। कि एक अर्जक है कि आपने पैसा दिया है और देके आप चले गए, लेकिन पुण्यार्जक है कि सही में हकीकत में पुण्य यदि आएगा तो तभी आएगा जब दानम प्रिय वाक सहितम। बोले दूसरा भद्र क्या? दानम प्रिय वाक सहितम
त्याग यानी कि मान रहित आपका ज्ञान होना चाहिए। किससे होना चाहिए? मान रहित ज्ञान। अब हमारे पंडित जी तय खड़े हो जाएं, गोठड़ा वाले, कि महाराज जी हम बहुत पुराने पंडित जी हैं। अब बेचारे का वो तो नाम ले रहे, अभी पहचान नहीं है, अभी जानते नहीं है, तुम आप तो समझना हमें जितना भी ज्ञान है, जब ज्ञान नहीं था हम सही थे, और जैसे थोड़ा सा ज्ञान आया हम उसका मान करने लगे। यानी कि पहले तो तुम्हारी कीमत थी, तुम्हारे अंदर मान नहीं था, लेकिन अब ज्ञान आया, ज्ञान के साथ मान आया, लेकिन अब तुम्हारी कोई भी कीमत नहीं रही। हमें देखते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा सा जानने लग गया, आज ही देख रहे थे हम जब अभिषेक चल रहा था, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, जब इन छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, इनकी माँ इनको अपना बच्चा समझती है, लेकिन हकीकत बताएं तो दिगंबर साधु छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जब कलसा देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आज ये बच्चे हैं जो कलसा लिए हैं, कल जब बड़े होंगे तो ये पिची कमंडल लेकर पूरे संसार में भ्रमण कर रहे होंगे। अब बेचारा आया, अभिषेक किया और बैठ गया, उसको दी पुरस्कार में डिब्बी। अब उसको समझाने लग गए कि देखो शांति धारा करो तो इसको रख दियो। अब दूसरा व्यक्ति आया, फिर उसको समझाने लग गया, तीसरा आया उसको समझाने लग गया, उसने ली डिब्बी और पटकी और उठ के सीधा बाहर। आप में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान वो किस लिए था? इसलिए नहीं था कि आप उसको समझा पाते, इसलिए था आप उसको समझा पाते। किस लिए था? किस लिए था? ज्ञान था, लेकिन किस लिए था? कि जो आप कर रहे हो, दानम प्रिय वाक सहितम त्याग सहितम च वित्तम। कितने भोले भोले प्राणी हैं। दान तो देना, अरे नहीं, ज्ञान, दान के बाद ज्ञान, कि जितना ज्ञान है कितना भी बना रहे, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान है और यदि मान है तो ज्ञान के साथ जो मान है उसकी कोई भी कीमत नहीं है। और ज्ञान कम है लेकिन मान बिल्कुल भी नहीं है, तो उस ज्ञान की भी आपकी कीमत हो सकती है। अब ज्ञान का काम क्या? एक मैया आई सोले में आहार देने के लिए, या फिर कोई भी पहुंचा सोले में पहुंचा आहार देने के लिए, और एक छोटे से बच्चे ने उसको छू लिया। क्या किया? उस बच्चे ने उसको छू लिया, उसने लिया उसको तुरंत चिल्ला दिया और चपेट भी दिया, चपेट दिया। किसी व्यक्ति ने देखा, बोले धन्नो मैया, यदि तुम्हारे कपड़े सोले के सतरे भी हो जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे कम से कम परिणाम तो सोले के बने रहना चाहिए। हम ऐसा ही करते हैं जब हम सोले में रहते हैं, यदि कोई हमारे को छीले, लेकिन सोचकर देखो कि यदि कपड़े असोले में हुए हैं तो एक बाल्टी में तो वह धुल जाएंगे, एक बाल्टी पानी में आपके कपड़े पुनः सोले हो जाएंगे, लेकिन जो परिणाम आपके दूषित हो गए हैं, असोले के हो गए हैं, ऐसा कौन सा पानी लाओगे कि उन परिणामों को पुनः आप सोले के कर लोगे? किससे कर लोगे? ऐसा कोई पानी नहीं बना जिससे आप अपने परिणामों को शुद्ध कर सको। कि हमें अपने ज्ञान का प्रयोग किसमें करना है, किसमें नहीं करना है, उस ज्ञान का प्रयोग भी हमें कैसे करना है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। हम तो ये समझते बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ के पंडित बन गए, और जब धर्म सभा चल रही हो तो मोबाइल में लगे रहो। अंकित भाई कि अच्छे सांगानेर गए और बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ लिए, समय सार और कौन से, जब धर्म की सभा चल रही तो बोले क्या कर रहे, बोले मोबाइल में। ऐसे ज्ञान का क्या मतलब? बात समझ रहे बेटा? समझो कि जो ज्ञान हमें है उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा है कि आपके स्वर सहित वित्तम, आप में तो बहुत दम है, लेकिन अब आपके अंदर क्षमा है कि नहीं है? आप में सब दम है, आप सामने वाले व्यक्ति से लड़ सकते, लेकिन आपकी वैल्यू तभी है जब आप उसको क्षमा कर सको।
और ये चार भद्र ऐसे हैं, ये चार चीजें ऐसी हैं कि जिनको कहा गया कि चिंतामणि के रत्न के समान। हम सारी चीज तो समझ लेते, लेकिन जो चीज समझनी चाहिए उसको नहीं समझ पाते। आज क्या है? होली। और होली का अपना एक अलग ही मजा है। लोग पहले रंगों से खेलते थे, अब लोगों के दिलों से खेलने लग गए। लोग पहले रंगों से होलियां खेलते थे, अब दिलों से खेलने लग गए। आते हैं, थोड़ा सा रंग लेंगे और किसी को लगाकर चले जाएंगे। ऐसे ही होगा अभी। यहाँ पे होली खेलेगी नहीं खेलेगी? अरे खेलना, खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, पर ऐसा रंग लगाएंगे, यदि आपने एक बार लगवा लिया तुम्हारे प्राण तो निकल जाएंगे, लेकिन वो रंग निकलने वाला नहीं है। कि हमें होली मनाना है, लेकिन कैसे मनाना है बिल्कुल सोच के रखना। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा रंग लाए और आज लगा के चले गए, उसने तो वह धो लिया। जो गुलाल आपने आज लगाई किसी को, वो तो उसको धो लेगा, लेकिन अब सारी जिंदगी रंग बदलते रहोगे। बेचारे गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। गिरगिटों से ज्यादा तो लोग रंग बदलते हैं। होली के दिन रंग लगाते हैं और सारी जिंदगी रंग अपने दिखाते हैं। कि होली के दिन रंग लगाएंगे और सारी जिंदगी रंग दिखाते रहेंगे, और उसको क्या कहेंगे कि हैप्पी होली। अरे थोड़ा दम से बोलो, बोली नहीं निकल रही। होली के दिन अगर बोली नहीं निकली तो जरूर ये बात है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बोली चल रही। जिंदगी में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो रंग लगाते हैं, एक वह होते हैं जो रंग दिखाते हैं, और एक वह लोग होते हैं जो रंग बदलते हैं। हम कौन से हैं सोच कर देखना। रंग लगाने वाले, मात्र रंग दिखाने वाले, कि रंग बदलने वाले? और पता चलेगा महाराज जी हम रंग लगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि रंग लगाते हैं तो लोगों की जिंदगी रंगीन होती है। हम तो रंग दिखाते हो बदलते हैं कि उनकी रंगीन जिंदगी भी को हम बदरंगी कर देते हैं। आज आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, किसी को रंग लगा पाओ अथवा नहीं लगा पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी में जिसकी जिंदगी में हो, रंग बदलना बंद कर दो। तो हो सकता है कि आज आपने जो होली रंगों का त्योहार मना रहे हो, हम अपनी जिंदगी में रंग भर पाए ना भर पाए, लेकिन रंग बदलने के जो हमने बंद कर दिया, तो हो सकता है कि दूसरी की जिंदगी में रंग हम जरूर भर दे। ऐसा भी रंग क्या लगाना, ऐसा भी रंग क्या लगाना कि आज लगाए हो और सारी जिंदगी उसका रंग छीन के बैठ गए। ऐसे कितने लोग आएंगे, ऐसे कितने लोग होते हैं जो ऐसे ही काम करते हैं। अपने मोबाइलों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे, अपने पैसे का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन रंग लगाने के लिए नहीं, रंग छीनने के लिए। किस में करोगे, किस में करोगे? बोलो ना, किस में? अरे तेज तो बोलो। क्या ना महाराज जी, जब पूछने लगते ना तो आवाज कहीं और चली जाती। तो बात भी सही है, जब पता ही नहीं है क्या कहना तो कहें क्या। जब हमें पता ही नहीं है कि आखिर ये होली है क्या, हमें इसका करना क्या है। अभी किसी से पूछ लो भैया होली का मतलब क्या, कहेंगे कुछ नहीं। होली का मतलब कुछ नहीं, बोले बस जाओ खाओ पियो और घर पे जाकर सो जाओ। और आचार्यों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा है, दार्शनिकों ने कहा है कि सबसे अच्छा यदि कोई पर्व है तो वह ये होली ही है, कि जिस दिन हम अपने पापों की होली जलाते हैं और जिंदगी को बिल्कुल नई शुरुआत से करते हैं और नए रंग अपनी जिंदगी पर लगाते हैं। लेकिन लगाओगे कैसे? संजय, हवन कुंड कहाँ है? आज अपन भी होली जलाएंगे। घर जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे कैसे भी सुन रहे हो, चाहे मेरे को डायरेक्टर सुन रहे हो, चाहे अथवा किसी माध्यम से सुन रहे हो, आज अपन भी होली जलाएंगे। लेकिन किसकी, किसकी होली? कि जो कहा जाता है कि आज के दिन, आज के दिन क्या नाम था उसका, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद ने अपनी बुआ की गोदी में जाके उस पे बैठ गया था अग्नि में। ऐसे ही कहानी है जो अन्नमत कहते हैं। चलो ठीक है, अपन भी उसी रूप मनाएंगे, लेकिन अपन ऐसे नहीं बनाएंगे, किसी की बुआ को नहीं जलाएंगे, किसी की बुआ को नहीं जलाएंगे, किसी की बहन को नहीं जलाएंगे। अपन अपने अंदर की एक बुराई को
और यदि आज आप इस भजनोदय महातीर्थ पर आए हो, क्या प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की। संजय भाई, अभी तक के इतिहास में पहली प्रतिमा ऐसी देखी है कि जिसका चिन्ह उल्टा, जिसका चिन्ह उल्टा। मैं कल से सोच रहा कि ऐसा क्यों, फिर बाद में समझ में आई कि ये उल्टा चिन्ह ऐसा है कि जितने भी उल्टी खोपड़ी के मनुष्य यहाँ पर आए, भगवान के दर्शन करें, सबकी बुद्धि सीधी हो जाए। कि विरोध में आकर्षण होता है। बच्चे से कहो बेटा झूठ नहीं बोलना, अग्नि में हाथ नहीं देना, उससे कहो बेटा जाओ आग में हाथ दो, आग में हाथ दो तो बिल्कुल भी नहीं दे। जहां पर लिखा हो यहाँ थूकना मना है, सबसे ज्यादा थूका कहाँ मिलेगा, वहीं पे मिलेगा। विरोध में आकर्षण, और ये भगवान महावीर स्वामी ये विरोध में आकर्षण पैदा करने वाले हैं। इतना अच्छा जिनबिंब, इतना अच्छा जिनबिंब कि एक बार आप उनके सामने बैठकर मात्र 9 बार भगवान महावीर स्वामी को याद कर लो, आपका कुछ सीधा हो ना हो, आपकी बुद्धि जरूर सीधी होगी। और आज हमें इस क्षेत्र पर बैठकर एक ऐसी बुराई को जलाकर जाना है जो हमें लग रहा है कि हमारे अंदर ये बुराई है। और ऐसे नहीं, बढ़िया चंदन की लकड़ी, कैसे सुनाई दे रहा सबको, एक बार गर्दन हिलाओ ऐसे ऐसे, सबको सुनाई दे रहा, किसी को नींद तो नहीं आ रही, ठीक है, अब बुराई जला लेना फिर चैन की नींद सोना। कैसे, आज एक बुराई जलाना और फिर आप देखना कि आपको चैन की नींद आती है कि नहीं आती है। लेकिन ये जलेगी कब, कब, शाम को, हवन दिन में, हवन होने के पहले पहले। हवन भी है ना, नहीं है, चलो ठीक है, विधान जैसे ही समाप्त होगा उसके पहले पहले यहाँ अपन धूमधाम से, कैसे धूमधाम से यहाँ पर अपन भी होली खेलेंगे। सबको एक एक कागज मिलेगा और लिखने के लिए पेन भी मिलेगा। आपको किसी को बताना नहीं है कि आज से हम ये नियम, ये बुराई जला रहे कि अपनी पति की जेब में से पैसे नहीं निकालेंगे, बताना नहीं किसी को, नहीं तो लोग कहें बताओ घर को सबसे बड़ा चोर जोई। बात समझ रहे, अपन को किसी को बताना नहीं है, लेकिन आपको जो लगता है कि मेरे अंदर ये बुराई है, उस कागज पे लिखो। और सबको लिखना, चाहे जो छोटे छोटे बच्चा है ना, अब बोले क्या उनसे बुराई जलाए, आप तुम कुछ नहीं कर पाओ, कम से कम मैगी का त्याग आज से कुछ कर पाओ, नहीं कर पाओ आज से कोल्ड ड्रिंक का त्याग। अब तो वैसी गर्मी आ रही, वैसी गर्मी आ रही, जितनी गर्मी से हमारा शरीर नहीं तड़पता है, जितना नुकसान गर्मी हमारे शरीर को नहीं पहुंचाती है, जितना नुकसान ये पेप्सी, कोको कोला इत्यादि हमारे को पहुंचाते हैं। अभी कोई बतला रहा था, कल की परसों बिहार में थे हम लोग, कि महाराज जी कोल्ड ड्रिंकों में इतना कुछ मिला आ रहा है कि टॉयलेट क्लीनर से ज्यादा वो है। आपको लग रहा कि थोड़ा सा हमने कोल्ड ड्रिंक पी और थोड़ी राहत मिली, तुम्हारी को राहत नहीं मिली, तुम्हारे अंदर और आग पैदा हो गई। और वह ये सारी चीजें हैं, आप तो जो आपको लगे आप तो इसी का त्याग कर दो कि ऐसी कोई भी चीज नहीं खाएंगे कि जिसमें मांसाहार डला रहता हो। आप लोग बाजार की आइसक्रीम खाते हो, नहीं खाते तो अब खाओगे, गर्मी आ रही। लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे वाडीलाल हो, चाहे अमूल हो, अथवा कोई भी हो, ऐसी कोई आइसक्रीम नहीं जिसमें मांस ना डलता हो। उसको आइसक्रीम को खाते हैं बढ़िया, और फिर भी क्या कहते हैं कि हम कौन है, जैन है। ऐसे कैसे जैन, कि मांस भी खा रहे हैं किसमें, बढ़िया ठंडा कर करके, मीठा डाल डाल के, दूध डाल डाल के, यानी कि आइसक्रीम। आज तो आप ऐसा नियम लेकर जाना कि एक जो अंदर मेरी बुराई है, आज मैं इसको इस क्षेत्र पर भगवान महावीर स्वामी के सामने चला के जा रहा हूं और अपनी उस होली को मैं मनाकर जा रहा हूं। तभी आपका ये होली पर्व मनाना सार्थक है, वरना कईयों बार मनाएंगे और मनाते रहेंगे, लेकिन हमारी आत्मा का कुछ भी होली होने वाली नहीं है। इसी भावना के साथ बोलेगा, बोधि समाधि शिव शौक सिद्धि, बोधि समाधि शिव शौक सिद्धि। हे भगवान, मेरी आत्मा में वह ज्ञान और क्षमता प्राप्त हो कि मैं अपनी आत्मा को सिद्ध कर सकूं। बोले परम पूज्य वाक्य श्री संताचर श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की।